बिहारी मंदिर है, जिसको जवान सूरज बिहारी मंदिर भी कहा जाता है। महाराणा जवान सिंह ने ऐसा काम शुरू किया था और स्वरूप सिंह ने इसको कंप्लीट कराया था। तो मैं डिटेल में ना जाते हुए इसके उस पर आता हूँ। नेक्स्ट कर दें मैडम। इस मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता 4 मुझे नजर आई। पहले तो जगदीश मंदिर के पीछे होने के कारण इस मंदिर का ये बहुत छोटा ऑपरेशन, लेकिन उस मंदिर के अंदर जो मूर्तियां है वो उसका सब्जेक्ट बहुत विशाल। दूसरी बात, यह मंदिर नागर शैली का बना हुआ है। नागर शैली की विशेषता लिए हुए तो है, लेकिन पूरी तरह नहीं है। तीसरी बात, इसके अंदर जो मूर्तियां है बहुत छोटी छोटी बारीक नहीं है। जैसे हम जगदीश मंदिर या अन्य मंदिर में देखते हैं तो वो अलंकृत वाली या कामुकता लिए हुए हैं, बड़ी विशाल मूर्तियां, लेकिन ये इतनी छोटी मूर्तियां हैं। लेकिन छोटी मूर्तियां होने के बावजूद के अंदर सब्जेक्ट इतना भरा हुआ है, वो अन्य मंदिरों में नहीं मिलेगा। ये मंदिर बेसिकली बहुत छोटा है, लेकिन नागर शैली की सारी विशेषताओं को अप्लाई करता है। हम जैसे जाते हैं तो 20 बाई 30 के अंदर मंदिर बना हुआ है। मात्र छोटा सा मंदिर है। प्रवेश मंडप में जाएंगे तो छोटा सा इसका द्वार शाखा है। सभा मंडप है, सादा वितान है, बिल्कुल कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। चारों तरफ खिड़कियां, झरोखों के अंदर खिड़कियां वो लगी हुई जालियां। और अंदर जाएंगे तो गर्भगृह, और गर्भगृह के अंदर गिरधर गोपाल की मूर्ति, बाल कृष्ण भगवान की मूर्ति त्रिभंगी मुद्रा के अंदर, और पास में राधा की मूर्ति। लेकिन जैसे हम बाहर निकलते हैं तो मंदिर के छत्ते के ऊपर 3 थर बनी हुई है। पहली थर तो गस्तर, फिर अश्वतर और लड़तर। इसके अलावा इस मंदिर में कुछ नहीं है। मंडोवर भाग पूरा खाली है। उसके ऊपर छज्जा भाग में कुछ छोड़े को नजर आता है। शिखर पूरा बना हुआ है, उसमें कर्ण संघ, गुरु संघ सारे बने हुए, वो नागर शैली से अनुरूप है। बाकी पूरा सादा है। तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। खाली नर्तर भाग को देखते हैं। नर्तर भाग बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट होता है जहाँ मानवीय जन जीवन को बताया जाता है, और ये ऐसा मंदिर है जहाँ पूरे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। अन्य मंदिरों में इतने सब्जेक्ट नहीं मिलते, तो मैंने उन्हीं में से कुछ सब्जेक्ट निकालने का प्रयास किया है कि सबसे पहले हम जीवन की शुरुआत करते हैं तो हमें फैमिली बहुत जरूरी है, परिवार बहुत जरूरी है। और जो मध्यकाल की बात करते हैं तो मध्यकाल में ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट था, क्योंकि हमें अपने आप से सुरक्षा करनी थी। तो सुरक्षा के तहत ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट पहले से भी आ रहा था और उस समय था। तो ये कुछ चीजें हमें नजर आती है। जैसे आप गौर कीजिएगा कि कुर्सी पे व्यक्ति बैठा हुआ है, पास में एक बच्चा खड़ा है, ये मतलब फादर बैठे हुए हैं और उसके सामने बच्चा खड़ा हुआ है। जस्ट उसके पास में महिला है और एक बच्चा पाँव पे हाथ लगाए हुए बैठा हुआ है। इसी तरह हम आगे वाली मूर्ति में देखते हैं 2 महिला पुरुष है जो कुछ सामान लेके आ रहे हैं, मतलब गृहस्थी चलाने के लिए। तीसरी मूर्ति में देखते हैं तो पूरा पैनल है। इस पैनल के अंदर माँ बाप भी नजर आ रहे हैं, दादा दादा भी नजर आ रहे हैं, और पोते पोती बच्चे भी नजर आ रहे हैं। मतलब एक जॉइंट फैमिली की बात हमें नजर आती है। वही हमें देखते हैं कि कुछ 2 है, मदर फादर दोनों ही है, और साथ में बच्चे बैठे हुए। नेक्स्ट करना। दाम्पत्य जीवन, हम जानते हैं कि भावात्मक संबंध और परिवार चलाने के लिए विवाह बहुत जरूरी है। इस मंदिर के अंदर विवाह संबंधी कोई मूर्तियां नहीं मिलती है, लेकिन विवाह से पहले और बाद में जो चीजें हैं वो सारी चीजें इसके अंदर मिलती है। जैसे आप देखिएगा थोड़ी सी चीजें कि प्रेम संबंध की सारी जितनी भी मूर्तियां इसके अंदर है, हम छोटा सा गौर करें तो देखिए पहला ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति स्टूल पे बैठा या मेज पे बैठा हुआ, और ऐसी पोजीशन जैसे उसको फूल दे रहा हो महिला को। नेक्स्ट में भी सेम ऐसी पोजीशन है कि पुरुष चेयर पे बैठा हुआ है और प्रेजेंट या प्रपोज कर रहा हो। तीसरे में आप देखिए कि एक महिला पुरुष है और वो प्यार इजहार की तरह उसका रोमांस से आगे भी देखिएगा। नीचे हम देखते हैं यौन संबंधी कुछ मूर्तियां है, ये सारी, और प्रेम संबंध से रिलेटेड जो विवाह के संबंधित सारे सूत्र इसके अंदर में नजर आते हैं। नेक्स्ट। अच्छा मैडम, हम सब जानते हैं कि परिवार चलाना है तो जितना प्यार होता है उतनी पारिवारिक नोक झोंक भी होती है। ऐसा कोई परिवार नहीं हो जब पति पत्नी के बीच में नहीं होते होंगे। तो वो चीज़ें मैंने कुछ खोजने का प्रयास किया है कि हम देखें कि पति पत्नी के झगड़े हमेशा चले आ रहे। ये मूर्ति भी बता रही है कि 18वीं सदी का मंदिर है। आप देखिए गौर करके कि पत्नी कुछ कह रही है और पति बिल्कुल मुंह बाहर बैठा होता है, सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसके आगे देखते हैं कि दोनों उस लड़ाई की मुद्रा के अंदर है। तीसरे हम जाते हैं कि तो वो दोनों बनाने का प्रयास भी करे, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। अब चौथे में तो बिल्कुल ही वो साइलेंट होके बैठ गया, मुझे तो बात करनी ही है। फिर नीचे वाली में वो हाथ जोड़ती है, फिर मान जाता है, और लास्ट वो प्यार इजहार इकरार और जीवन का जो संदेश है वो चलता रहता है। नेक्स्ट। अच्छा हमारे अच्छा फिर भी हम परिवार के अंदर, हम संस्कारी जीवन में, भारतीय संस्कृति हमारे अंदर है। आज भी हमारे परिवारों में पति को परमेश्वर माना जाता है। ऐसे बहुत सारे कल्चर उसके अंदर है, जिसमें पति बहुत आराम से सोया हुआ है और मुझे पे और पत्नी, ऐसी मूर्तियां मैंने अच्छा
नहीं, जगदीश मंदिर के जस्ट पीछे just कभी पीछे। जाना हाँ, बहुत अच्छा मंदिर है। सुनिए, ये भी उसमें संगमरमर में बना हुआ है। नहीं, नहीं, ये मूर्तियां तो पत्थर में बनी हुई, आगे वाला मंदिर संगमरमर में बना हुआ नहीं, जगदीश मंदिर तो है संगमरमर में, हाँ। इसीलिए मैंने ये नहीं, ये साथ- नहीं। अच्छा, ये जो वात्सल्य प्रेम की भाई एक पत्नी है, वो बहू का रिश्ता भी निभाती है, पुत्री का भी निभाती है और बहन माँ का का भी भी निभाती है, और शास्त्रों में माँ का सबसे बड़ा रोल है। तो वात्सल्य प्रेम की बहुत सारी मूर्तियाँ इसके मंदिर के अंदर है। जैसे देखिए कि माँ के सामने बच्चा नाच रहा है, बहुत खुश हो रही है माँ, उसके आगे एक बच्चा और बेटा दोनों है, माँ कुर्सी पे बैठी है, कुछ बात कर रहे हैं। वहीं माँ नाराज थी, तीसरी मूर्ति में देखिए नाराज थी और मुंह बाएं खड़ी है। वो वहीं चौथे में वही अपने माँ बेटे को आशीर्वाद, पुत्री को आशीर्वाद दे रही है। हम जीवन में चलाने के लिए हमारे दैनिक जीवन, घर परिवार के सारे काम होते हैं। हम मेवाड़ में रहते हैं और जनरली सब जगह रोटी जो आटे से खाई जाती है, मक्की से खाई जाती है, तो वो क्वेश्चन है कि परात के अंदर आटा गूंदा जा रहा है और नेक्स्ट मूर्ति इसके साथ में ही है। आप देखिए कि महिला या कोई भी पानी डालने के लिए लोटा, मतलब जो भी जल पात्र ढूंढने की वैसी की वैसी पोजीशन बनी हुई है। वो आगे तो कूदने के लिए तैयार है, पीछे वो जल पात्र को ढूंढ रही है। तीसरा वही परात के अंदर है। चौथा सील बटेगा है, जो जनरली गाँव में आज भी मसाला पीसा जाता है, तो आदमी और पुरुष बैठे हुए हैं, एक से तो वो साफ करिए और दूसरे से वो इस तरह पोजीशन के अंदर है। चौथे में जल पात्र है जो लेके जा रही है। इसी तरह कुछ मूर्तियाँ जल पात्र को लिए हुए हैं, और जो लास्ट वाली दोनों मूर्तियाँ हैं जिसमें लेडीज के सिर पे बोझा है, तगारी है या जो भी है, और पुरुष की मदद कर रहा है, मतलब सामंजस्य, पति पत्नी का सामंजस्य, ये मूर्तियाँ हमें जस्टिफाई करती है कि परिवार दोनों के साथ चलता था। नेक्स्ट, अच्छा, कुछ ऐसी बहुत अच्छी मूर्तियाँ मिली नहाने धोने की या बाल बनाने की। आप देखिए पहली मूर्ति में बिल्कुल सामने एक बर्तन पड़ा हुआ है, और जो भी नहा रहा है, लेडीज या जेंट्स जो भी है, उसका एक हाथ यहाँ पे रगड़ते हुए और दूसरा हाथ सिर पे पानी डालते हुए। और नेक्स्ट उसके बाद मूर्ति है तो एक पुरुष बैठा हुआ है अचकन पहने हुए, क्योंकि 1780 सेंचुरी में अचकन आ गई थी, वो आगे बता रहा हूँ। और पीछे एक महिला है जो उसके बाल बना रही है, और थर्ड में भी सेम महिला पीछे खड़ी हुई है और पुरुष के वो कंघी वगैरह कुछ कर रही है। Next. कृषि और पशुपालन की बहुत अच्छे हैं उसमें, क्योंकि एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ है, घर परिवार उससे ही चलता था, और बहुत बारीकी से इन्होंने पशुओं का अंकन किया। बारीकी इतनी नहीं है लेकिन मूर्तियाँ जस्टिफाई करती। पहले देखिए उसमें एक ग्वाला है, किसान है, और गाय को ले जा रहा है चराने के लिए। नेक्स्ट भी सेम है, थर्ड के अंदर भी सेम इसी तरह ग्वाला है, किसान जिसके हाथ में डंडा भी है, और दोनों ही पोजीशन के अंदर बीच में तो डांस करे, दोनों तरफ मूर्तियाँ गाय की है। हम चौथे में देखेंगे नीचे वाली में, तो आपको बिल्कुल जस्टिफाई होगा कि भैंस है, बिल्कुल भैंस का चेहरा नजर आ रहा है। वहीं इधर देखेंगे तो बेल है, 60 इसकी लटकन नीचे नजर आ रही है, बेल इस पोजीशन में, इसके लटकन नजर आ रही है, सेम का सेम बेल है। आगे स्वान के साथ, इनके कुत्ते के साथ है। नीचे ये कुछ किसान परिवार है, जो किसान की फैमिली जो भी होती, तो वो नीचे तो धोती पहनती है और ऊपर अंगरखा डालती है। तो 3 पुरुष खड़े हुए हैं, तीनों के सेम पोजीशन है, और तीनों आपस में बतिया रहे हैं, और पास में गाय है जो चढ़ने के लिए नीचे, और महिला कुछ डाल रही है चारा वारा। आगे देखते हैं इस तरह किसान है, और एक ये मूर्ति है जिसमें बिल्कुल बकरियां स्पष्ट नजर आ रही है, जिसमें ग्वाला है ये है, और बकरी, एक बकरी का मुंह तो पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ। नेक्स्ट, ये बैलगाड़ी और काट गाड़ी जानते हैं कि जब तक वो नहीं होगा तो सामान कैसे लाएंगे, तो उस कलाकार ने ये भी दर्शाने का प्रयास किया। पहली मूर्ति के अंदर वो खींच रहा है, लेकिन ये जस्टिफाई मैं भी नहीं कर पाया पशु क्या है। कभी लगता है सुअर भी हो सकता है, कभी लगता है बेल भी हो सकता है, हाइट से तो सुअर लग रहा है सर। हाँ, लेकिन सुअर से कभी गाड़ी चली नहीं चली जाती, नहीं। तो ये स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन पीछे बैठने वाला बिल्कुल वो हाँकने वाली पोजीशन। और नेक्स्ट है, बिल्कुल पहिए नजर आ रहे हैं उसके अंदर, काट गाड़ी है जिसमें पीछे महिला या पुरुष जो भी बैठा होगा, और पुरुष है उसको खींच रहा है, खींचने वाली पोजीशन। नेक्स्ट, सांस्कृतिक जीवन की बात करें तो डांस की बहुत सारी मूर्तियाँ इसके अंदर, और वाद्य यंत्र भी बहुत सारे हैं, और डांस की कला भी देखिए, शास्त्रीय नृत्य के भी इसमें हिस्से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जो आप देखेंगे शास्त्रीय नृत्य की पोजीशन में तीसरी मूर्ति है, और डांस करने की पोजीशन कलाकार देखिए, डांस करते करते महिला जिस तरह घूम जाती है, और जिसका उसका लहंगा जिस पोजीशन के अंदर था वो की वो पोजीशन उसमें बनाने का प्रयास किया है, और बाकायदा उसकी कलियां तक नजर आ रही है। तो कलाकार की आप देखिए कितनी हाइट पे गया होगा व्यक्ति वो। इसी तरह बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, और वाद्य यंत्र भी हमें नजर आ रहे हैं, इसमें ढोलक भी है, तुरई भी है, मंजीरे भी है। नेक्स्ट, शास्त्रीय जीवन वस्त्र की बात करें तो हम देखते हैं कि मैडम बहुत सारी मूर्तियाँ आपने देखते हैं कि 16 सेंचुरी तुम देखते हैं कि महिला है वो लंगादार शैली पहनती थी, ऊपर चुनरी वगैरह होती थी, और पुरुष के ऊपर ऐसी कुछ कपड़े होते थे, नीचे से टाइट धोती होती थी। लेकिन 1780 सेंचुरी के बाद हमारे मेवाड़िया पूरे भारत के अंदर पहनावा चेंज हो गया था, क्योंकि मुगल भी आ गए थे।
तो पुरुष जो पहना था पूरी अचकन पहनता था और सिर पे टोपी लगाता था, और महिला के अंदर पूरा वो इसको बोलते हैं लहंगा, उस स्टाइल में आ चुके थे। और वो जो फोटोज आप देखिए इसके अंदर सारी चीज़ें, पहले फोटो में देखते हैं कि बाकायदा पुरुष बैठा हुआ है, जिससे सिर में पगड़ी है, नीचे धोती पहनी हुई है, और सामने महिला बिल्कुल लहंगा पहना हुआ है, और महिला यूं करके खड़ी है, बाकायदा साड़ी का पल्लू पकड़ रखा है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि पुरुष के पूरी अचकन है, अचकन के साथ पूरी टोपी वोपी, मतलब वो पूरी ड्रेस के साथ है। हम आगे वाले में देखते तो पूरी अचकन नजर आ रही है, जिसके हाथ में तलवार भी है, और वो पूरा ड्रेस है जो 1780 जो राजस्थानी कट जो ड्रेस होता है वो कवर ड्रेस इसके अंदर हमें नजर आता है। ये केवल उच्च वर्ग के अंदर नहीं, सामान्य वर्ग के अंदर भी इसके अंदर मूर्तियां दी हुई है। आप देखिए कि सामान्य वर्ग के लोग टोपी पहनते थे, ऊपर वाला बदन खाली रहता था और नीचे खाली धोती होती थी। ये सारे नीचे वाले जितने भी फोटोज है या वो मूर्ति है वो सारी सामान्य वर्ग को दर्शाती है। लेकिन मैडम एक चीज और, ये मूर्ति मुझे स्पेशल मिली लास्ट वाली, आप देखिए जिसमें डबल लहंगा है, वो राजस्थान के अंदर नहीं, खाली गुजरात के अंदर डबल वाला। हमारे यहाँ इतना ऊंचा और डबल के रूप में हम देखते हैं, गर्मियों के अंदर पहनते हैं इन सब चीजें, वो गुजरात का पहना हुआ है। और ये मूर्ति वहाँ मिली लास्ट वाला, ये गुजरात की मूर्ति, एकमात्र मूर्ति ये मिली। नेक्स्ट समय कुछ बता सकते 1780 सेंचुरी पूरा नंबर। ये धार्मिक जीवन की हम जानते हैं कि मेवाड़ के अंदर प्रमुख शिव की पूजा ज़्यादा होती थी, और जब राज सिंह के बाद जब कृष्ण श्रीनाथ जी यहाँ गए तो कृष्ण का हमारे यहाँ मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा बन गई, तो दोनों ही मूर्तियों का इसके अंदर दे रखा है। तो हम देखते हैं कि ऊपर जितने भी ये साधु है वो बाकायदा बैठा हुआ है, नमस्कार पोजिशन के अंदर है, और सामने दो महिलाएं पुरुष है वो हाथ जोड़ के उस साधु के सामने खड़े हैं। इस तरह कुछ साधु के तीसरे में शिवलिंग बना हुआ है और पुरुष सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। चौथे में देखिएगा पीपल का पेड़ है, और पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग बना हुआ है, और पीपल का पेड़ पूजा जाता है और शिवलिंग हमेशा पीपल के पेड़ के नीचे ही होता है। हम देखते हैं कि नीचे वाला जो इसके जस्ट नीचे वाला, ये मेवाड़ के अंदर कापालिक पाशुपत संप्रदाय का बहुत बोल चला रहा है, गंगो अपना आप में बहुत बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। और आप देखिए नग्न पोजिशन, मतलब पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय जहाँ मांस मदिरा किया जाता है, तो इस तरह की साधुओं का हमारे यहाँ मेवाड़ में था। नीचे देखते हैं तो कृष्ण के विभिन्न रास लीलाओं के साथ कृष्ण डांस करते हुए इस तरह की काफ़ी सारी मूर्तियाँ मुझे मालूम है। शिक्षा का देखते हैं, एजुकेशन का भी, मतलब इतने बहुत सारे सब्जेक्ट थे। एजुकेशन देखिए आप पुस्तक का बीच में पढ़ा हुआ है, गुरु सामने बैठा हुआ, किताब खुली हुई है, और आप कलाकार ने जो कलाकारी करी मैडम देखिएगा, ये सेम स्ट्रक्चर है दोनों का, दोनों गुरु का सेम फेस नजर आ रहा है फोटो में, कोई जैसे फोटो में होता है वैसा का स्ट्रक्चर मूर्ति के अंदर है। और गुरु के सामने पुरुष उल्टी अवस्था में नमक की मुद्रा में, और आगे गुरु बैठा हुआ है, शिष्य है जो कुछ खोल के बता रहा है या कुछ कागज से पढ़ रहा है। नेक्स्ट, आमोद प्रमोद के बहुत सारे साधन हुआ करते थे, मेन तो कुश्ती है, दंगल है, ये सारी चीज़ें हमें अक्सर मिल जाती है, और इसके अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ मिली। आप देखिए मैंने कुछ प्रयास भी किया है कि इनको क्या बोलते हैं, इसमें चेंज भी होगा, ये हाथ पकड़ के कुश्ती, दाव पेच, विभिन्न दाव पेच वाला, जिसमें पट पकड़ना भी है, गिराना भी है, वो गिरा भी रहे हैं, और दंगल वाला, और ये नीचे वाले हैं वो मुक्केबाजी वाले, मुष्टिक प्रहार वाले, तीनों वाले। नेक्स्ट, अच्छा ये मैडम बहुत यूनिक चीज़ है। योगा हम कहते हैं कि योगा अभी का, लेकिन योगा उस समय का, और योग गुरु कहते हैं वास्तव में। और आप देखिएगा कि पहली मूर्ति के अंदर आप बिल्कुल जैसे भी कीजिएगा वो अनुलोम विलोम की प्रतिक्रिया के अंदर है। नेक्स्ट में कपालभाति की मुद्रा में है, तीसरा में वो शीर्षासन की मुद्रा में है, चौथा में वो अर्ध मध्यस्थ की मुद्रा में, मतलब पाँव ऊपर रख के पीछे की तरफ करना है ना, ये नमस्कार आसन में है। ये पद्मासन की अवस्था में दोनों पाँव ऊपर है, और ये वो दौड़ भी लगा रहा हो साथ में, ऐसी भी एक्सरसाइज होती, वो एक्सरसाइज के योगा के बहुत सारे नेक्स्ट, अच्छा कुछ शिकार के हैं जिसमें वो सुअर, जंगली सुअर का शिकार करते हुए नीचे एक शेर हिरण को मार रहा है, और हुक्का पीने की बहुत सारी प्रथा पहले भी थी और अभी उस समय भी थी। बकायदा ऐसे पोजीशन है कि हुक्का पी भी रहे हो और मानो जैसे गुड़गुड़ा रहे हो, तो वो वाली पोजीशन इसके अंदर है। सैन्य जीवन की बात करें तो नेचुरल सैन्य जीवन में तलवार, ढाल और ये इन सारे सब चीज़ों की इसमें नजर रखा है, और युद्ध प्रणाली का एहसास भी होता है कि दो सैनिक कैसे लड़ रहे हैं, वो तरीका भी इसमें बताने का प्रयास उस व्यक्ति ने किया है। इस तरह ये मैंने कुछ प्रयास किया है, तो सामाजिक जीवन के कुछ पहलुओं को यह लाने का प्रयास किया, और वास्तव में मंदिर बहुत यूनिक है, जबकि इसकी मूर्तियाँ इतनी बारीक नहीं है, लेकिन फिर भी उस कलाकार की कलाकृति इतनी थी कि उसने बताने का प्रयास किया कि सब्जेक्ट में। थैंक यू। सर, प्लीज।
बहुत ही अच्छा पेपर है और आपकी जो स्टडी है बहुत ही अच्छी है। इसमें तो एक पूरी बुक हो सकती है और आई थिंक ये यूनिक बुक होगी। मेरी एक आज यूनिक बुक होगी। ये हाँ, मूर्ति कला पे मेरी हाँ, सामाजिक जीवन अच्छा, का ही है। मैं आपका थोड़ा सा यहाँ पर जो मेरे को आया है विचार वो मैं बताना चाहती हूँ। वो आपने जो एक उसमें मूर्ति में बताया है ना कि गुजराती लग रहा है आपको वो जी। जो घाघरे का, उसमें आप थोड़ा सा और ध्यान से देखिए कि कई मैंने भी ऐसी इस तरह की मूर्तियाँ देखी थी, तो उसमें जो घाघरा यहाँ पे जो 36 कली का चलता है ना, हाँ। तो उसकी जो मूर्ति बनाई जाती है ना वो ऐसे करके, तो वो हमको लगता है कि डबल घाघरा है, लेकिन वो सिंगल ही होता है। अच्छा, पहला। दूसरा, कई बार जैसे जब मुगल इम्पैक्ट आया तो घाघरे के साथ में उसके जो अंदर एक और बेस आने लगा, मतलब डबल बेस का पहनने लगे जब हाँ अस्तर वाला तो ये मुगल इम्पैक्ट था, उसमें अस्तर आने लगा, तो उसमें भी जिस तरह से उन्होंने चित्रकला में तो स्पष्ट आ रहा है, तो हो सकता है मूर्ति कला में भी ये चीज़ रही होगी। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिए कि जो आपका विचार नहीं, उठा जा रहा है ना कि जब बिल्कुल सारी राजस्थान की एक और गुजरात की कैसे हो सकती है, नहीं, तो मैं- उसके लिए हम ये थोड़ा सा थॉट मैं आपके विचारों से बिल्कुल सहमत हूँ। अस्तर का जो पार्ट है वो शायद अंदर आता अस्तर, है हाँ और ये बिल्कुल बाहर नजर आ रहा है डबल पोजीशन में। मैं और जो- जनरली अपने मारवाड़ में ऊपर से जो होता है ना। 36 कली का घाघरा अच्छा, है, फिर हाँ, जो पेंटिंग्स हाँ, देखिए आप, पेंटिंग्स भी जी, जाइए, जी, तो जी, उसमें जो लुक है ना, डबल उसका जो लुक है ना वो ऐसे करके है, अच्छा, ठीक है ना। तो उसमें हमें भी ये लगा था कि डबल पहना हुआ है, लेकिन वो सिंगल, तो इसको आप पेंटिंग से कोरिलेट करके देखिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक बात है कि इस पीरियड में गुजरात में और राजस्थान की कल्चर में बहुत समानताएं हैं। हाँ इसलिए हो सकता है गुजरात में भी ऐसे Maybe. बनते हो और राजस्थान में भी मे बने। भी, लेकिन इतनी सारी यहीं की और एक सिंगल वहाँ की थोड़ा सा जम नहीं रहा। इसीलिए वो कहते हैं कल्चर का इम्पैक्ट है। आप पेंटिंग्स